दोस्तों अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये बिल्कुल रियल वायरल प्रश्न पत्र आपका होने वाला है। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे टॉपर बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, ये पैड ग्रुप है, तो उसमें आप इस नंबर पर SMS करके मात्र 199 रुपये में ज्वाइन हो सकते हैं। 62 010 पर SMS करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपको 1 साल फ्री PDF दिया जाएगा, जिसमें आपको हर मंथली एग्जाम का पेपर मिल जाएगा, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए अवेलेबल है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th सभी क्लास के लिए अवेलेबल है। ठीक है, उसमें आपको मंथली एग्जाम का पेपर मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर मिलेगा क्वेश्चन, नेट का क्वेश्चन, सारा आपको PDF के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और डेली लाइव क्लास भी होगा, क्यूज भी होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये 30 नंबर क्वेश्चन, ये क्या का 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन गलती से प्रिंट हो गया। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है लेकिन गलती से 31 नंबर प्रिंट हो गया है। चलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। ये माइक्रोफैराडे वायु पर परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो क्या होगी? तो माइनस का 2.535 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि विद्युत द्विध्रुव के निरीक्षण स्थिति में विद्युत विभव होता है, तो कितना होता है विद्युत विभव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1/4πε0 P cos थीटा बटे में r² हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 33 नंबर पर ध्यान मत दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन ये गलती से प्रिंट करते टाइम, निकालते टाइम गलती से हो गया था। ठीक है, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसको सम्मिलित शक्ति होगी। देखिए 60 का निकालेंगे और श्रेणी क्रम में निकालेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 24 वाट। 24 वाट कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 वाट आएगा। प्रेरणिक प्रतिघात होता है तो कितना होता है? तो जब इसका निकालिएगा मानना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलाम हो तो प्रति सेकेंड तार का प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप सभी को पता है कि 6.25 या 6 है, 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। कहाँ दिया? तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी, वेक्टर इसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखते हुए चलना, इसको वेक्टर बोलते हैं। नीचे लग गया बी, तो इसको वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यहाँ पर पाई दिया है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका जब मान ज्ञात कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? पाई इंटू बी इंटू एम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ की आवृत्ति है कितनी होती है? तो अभी इसका हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन किए होंगे तो पता होगा क्या होती है। इसका 0 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र पर। कहाँ दिया? तो यहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। L.R प्रतिपद का शक्ति गुणांक होता है, तो कितना होता है शक्ति गुणांक? तो R बटे में रूट में दिया जाता है R का स्क्वायर, W का स्क्वायर, L का स्क्वायर, और जब इसका मान निकालिएगा ना तो R बटे में 1 हो जाता है। ठीक है, R बटे में 1 हो जाता है, तो फिर R का मान आपका निकल जाता है। आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है छोटी छोटी बातों को। और डेली लाइव क्लास भी होता है तो उससे भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, और आपको पैड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो बता ही दिए, मात्र 199 रुपये में 1000 बच्चे अभी ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोगों को भी मौका है, अभी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अभी डिस्काउंट चल रहा है। 62 010 पर SMS करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का क्वांटम घटक होगा। तो कितना होगा? तो I cos थीटा होगा। ठीक है, I cos थीटा होगा, और जहाँ गुणा का बात कर दिया तहाँ साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र में BH में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति N हो तो N हो तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N ये BH। ठीक है, B और नीचे H दिया है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का अवनमन कोण, नमन दिया है, कोण का मान होता है तो कितना होता है, तो सीधा होता है हमेशा, ये सीधा जब भी रहेगा तो ये कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5, तो पानी n बराबर इतना दिया तो डुबाया जाता है, तो वो व्यवहार करेगा, तो कैसा व्यवहार करेगा, तो प्रिज्म की तरह करेगा, ठीक है, प्रिज्म की तरह करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका होता है, तो हीरा का होता है। हीरा कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर आपका डी में हीरा दे दिया है। आँख के किस दोष के दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का मतलब व्यवहार किया जाता है, तो किसका, तो दीर्घ दृष्टि दोष का। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ प्रकाश के रंग का व्यवहार करता है, किसका, तो इसका तरंग दैर्ध्य करता है, इसका वेग करता है, इसकी कला करती है, इसकी आयाम करता है, तो इसका तरंग दैर्ध्य करता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बिंदुवक्त स्रोत से परिमित दूरी का तरंगा होता है, कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो दिया मतलब सतत स्पेक्ट्रम, ब्राइकिंग स्पेक्ट्रम, काली रेखा स्पेक्ट्रम, या फिर काली पट्टी का स्पेक्ट्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत स्पेक्ट्रम, ठीक है, सतत स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो का एक्टिव पदार्थ किसी राशि में अपने प्रारंभिक पदार्थ में आधी हो जाती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो आपसे भी पता होगा कि अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु कितना दिया है, कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, क्या होता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर किसी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ नहीं, हाँ ठीक है, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेरक टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो कितनी अधिकतम दूरी पर टावर का प्रसारण पहुंचेगा, तो कितना तक पहुंचेगा, तो लगभग 56 किलोमीटर तक पहुंचेगा, ठीक है, लगभग 56 किलोमीटर तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूरी पर अवस्थित दो अवस्थित कण के बीच विद्युत बल एफ न्यूटन है, ठीक है, एफ मतलब फोकस होता है, ठीक है, फोकस न्यूटन है, फोकस नहीं फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स न्यूटन है, तो उनके बीच की दूरी आधा करने पर होगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 फोर्स हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया चित्र आई धारा का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बल्ब इतना दिया है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो कितना होगा, तो इसका आराम से आप लोग आंसर निकालिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25 वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ पर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु परावैद्युता होता है तो कितना होता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 नंबर का। 56 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दें, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन इसीलिए छोड़ दिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहते हैं, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, तो ये वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनाशी विविधतर का मतलब इसका मान पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी हम छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन में भी डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। आपका लगभग हम 27 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 25 का आंसर जाकर छाप देना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मापता है, तो क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है, ठीक है, विभवांतर मापता है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा, और पैड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, 62 0 62 0 10 82 403 पर आप लोग SMS करके पैड ग्रुप ज्वाइन करिए। मात्र 199 रुपये में आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।